नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली अगर सूर्य की उंगली के साथ मिल जाती है तो व्यक्ति बहुत सूझबूझ वाला होता है, यानी कि बुद्धि का स्तर अच्छा है, याददाश्त अच्छी है, मेहनती आदमी है, ईमानदार आदमी है और अपने कर्मों को सही रूप से करने वाले व्यक्ति हैं। थोड़ी सी उंगली में जब निचाई हो, सूर्य की उंगली के कट तक ना पहुँचे, तो व्यक्ति अपनी मेहनत से स्वयं को सिद्ध करता है। तो ये इस तरह का, यानी कि ऐसा नहीं कि आसानी से सब कुछ पा लिया, मेहनत करके अपने आप को उठाया। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो किसी प्रकार के कोई भी बुरे चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कुल मिलाकर वर्तमान में आपका सम्मान भी है और आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई बदनामी के योग भी यहाँ पर नहीं है। अपने माता पिता की भी आपने सेवा की होगी और सीधी सीधी बात है, समाज के अंदर सही सम्मान है आपका वर्तमान में। आइए शनि की उंगली के बारे में बात करता हूँ। शनि की उंगली और उसके प्रथम पर्व पर कुछ कट के निशान हैं। जब उस तरह का निशान कट का हो और नीचे ये बड़ा निशान हो तो आपके जीवन में ऐसा नहीं है आपने किसी को पैसा दिया होगा, काफ़ी पैसा आपका डूबा भी है। यहाँ साथ ही साथ अगर बात देखता हूँ ऊपर वाले पर कट के निशान की, तो ये मैं कहूँगा कि इस समय पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का रेगुलर चेकअप करा करके रहिएगा, क्योंकि आपको रोग से बच के रहना है। इस समय कुछ ना कुछ रोग आपको परेशान किए हुए है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके बृहस्पति के पर्व के उंगली के ऊपर। यहाँ बृहस्पति की उंगली पत्नी से सहयोग के लिए, संतान से सहयोग के लिए, ईश्वर की एक तरह से कृपा प्राप्ति के लिए, और थोड़ा सा नीचे जहाँ रिंग बनाया है, जब यहाँ पर बृहस्पति का पर्व होता है तो व्यक्ति अपने सम्मान के प्रति यहाँ पर चिंतित है, यानी कुल मिलाकर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उठापटक वर्तमान में हुई है, उसके प्रति थोड़ी सी चिंताओं की रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर जो रेखाएं खड़ी हैं वो इस तरीके की बनी हुई है कि पिछला समय, आज के समय में देखता हूँ तो आज भी आपके पास धन के रूप बने हुए हैं, लेकिन जब इतने प्रारूपों में इरज करके इस तरह से रेखा चलती हैं तो व्यक्ति अपने आप को स्वयं सिद्ध करता है। और पिछले समय काफ़ी संघर्ष किया होगा आपने, ये वर्तमान की बात नहीं है, हो सकता है अब से 8-10 साल पहले काफ़ी संघर्ष किया होगा और उसके बाद ये रेखा अनुकूल आपके पास में, यानी वर्तमान में बुध की स्थिति ठीक। और यहाँ सूर्य रेखा भी, सूर्य पर्वत से भी एक रेखा का संबंध है, यानी भाग दौड़ से स्वयं का धन इकट्ठा करना। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं जो सूर्य पर्व को जाने वाली रेखाओं के रूप में सीधी जाकर के आपकी यहाँ पर सूर्य पर्व तक पहुँच जाती हैं। जब इस प्रकार से रेखा जाए तो व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ उठाता है। व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करे तो सरकारी नौकरी में जा सकता है। साथ ही साथ जीवन में भागदौड़ बहुत है और संघर्ष से स्वयं को सिद्ध करने का एक चिन्ह यहाँ पे भी आपका मिला, यानी वर्तमान में भी यात्राएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी और कुल मिलाकर भागदौड़ से आप अपना नाम और सम्मान सब चीज़ आप प्राप्त करेंगे। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को तो मैंने देखा है कि विदेश से भी जुड़ करके धन कमाते हैं, देश में धन कमाते हैं और राजनेताओं से भी लाभ उठाते हैं। ये आड़ी रेखा यहाँ सूर्य पर्व की रेखा से निकल करके चले तो इसको कहते हैं, आप जो है अगर सूर्य की ज़्यादा पूजा करेंगे तो उससे और ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ राज्य सरकार से कार्य संबंधित कोई हो, टेंडर्स लें तो उससे भी लाभ आप उठा सकते हैं। इस तरह के संकेत इनसे माने जाते हैं। तो ये शनि पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक है, जो आपको बहुत संघर्ष करा करके आपको धन कमा रहा है। लगातार आपके जीवन के अंदर संघर्ष है, लेकिन संघर्ष से स्वयं सिद्ध व्यक्ति आप हैं। आइए ब्रैकेट्स की बात कर लेते हैं। आपके बृहस्पति पर्व पर इतने सारे ब्रैकेट्स बन गए। जब इस प्रकार के ब्रैकेट्स इतने सारे हाथ के अंदर बन जाएं बृहस्पति पर्व पर, व्यक्ति बढ़ चढ़ करके दान पुण्य के कार्यों में भी भाग लेता है। बड़े बड़े अधिकारियों से व्यक्ति के संबंध होते हैं। कई संपत्तियां व्यक्ति के हाथ के अंदर होती हैं। मैंने ऐसे आदमियों को जीवन में कई बार गाड़ियां बदलते हुए देखा है और साथ ही साथ कई प्रॉपर्टियों का मालिक होता है, देखा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सुंदर प्रारूप के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, बहुत सारी ऐसी हृदय रेखा है, ऊपर उठती रेखा है, गिरती नीची रेखा है, यानी आप बहुत ज़्यादा लोगों के काम आने वाले व्यक्ति हैं और
आपके भी अगर देखें तो कुल मिलाकर कम आपके काम आने वाले हैं। ज़्यादा गिरती हुई रेखा होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत लोगों के काम आता है। रेखा उस तरह से जाकर बृहस्पति पर्व को जब एकदम मुड़ जाए ऊपर से जाकर के, तो ये एक अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। कुल मिलाकर जब इस प्रकार से रेखा गिर जाती है हृदय रेखा, तो व्यक्ति को अपने से अनुकूल पत्नी नहीं मिलती। जैसे विचार वाला वैसा व्यक्ति होता है, वैसी उसको पत्नी नहीं मिलती, ऐसे मन के अंदर उसकी बातें रह जाती हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान करना होगा। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व कर्म रेखाओं के रूप में, और यहाँ से ये निकलती रेखाएं भी बताती हैं पत्नी से वैचारिक मतभेद के लिए। तो ये स्थिति यहाँ पर थोड़ा इस तरह से गुजरती है, लेकिन बहुत मंगल का इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में है। यानी कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति अगर मंगल से संबंधित कार्य करे, यानी इंजीनियर हो या मिलिट्री में हो या सेना में हो या सिविल इंजीनियर हो या कुल मिलाकर के प्रॉपर्टी डीलर हो या बिल्डर हो, इस तरह का मंगल का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। और कर्म रेखाएं बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने वाली हर पर्वत तक पहुंच रही हैं। आपके जीवन में आपने बहुत संघर्ष किया है, इस बात को दिखलाने वाली यहाँ पर बहुत सारी आपके पास कर्म रेखाएं हैं। उनके हिसाब से जब यहाँ नक्षत्र बन जाए तो व्यक्ति फिर भी अपने मन के अंदर सोचता है कि जितनी मेहनत करी उतनी मेहनत का फल मुझको नहीं मिला। आइए बुद्धि रेखा को देखिएगा। यहाँ 35 तक आपकी बुद्धि रेखा का कोई अस्तित्व नहीं था, उसके बाद आपकी दो मुखी हुई और आपने अपनी योजनाओं के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करनी शुरू की। तो यानी कि यहाँ आपकी बुद्धि रेखा भी अपने आप में ठीक है। यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट आपका मंगल का आया। जब मंगल का इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से दोनों तरफ से मिलता है तो व्यक्ति को मैंने कई बार मांगलिक भी देखा है। तो ये अपने आप में वो रेखा है जिनके द्वारा आप मंगल कार्यों के द्वारा अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मुकदमों का सामना हो सकता है, परंतु उनमें विजय प्राप्त होने के संकेत भी हैं। आइए बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। पहले आपकी व्यापारी रेखा बाद में देखेंगे, पहले चंद्र पर्वत को देख लेते हैं। चंद्र पर्वत का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं जाकर भाग्य रेखाओं के साथ हो जाता है। यानी आपके जीवन के अंदर भाग दौड़, यात्राएं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रही हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखाओं से, कर्म रेखाओं से मिलती हैं। तो ये अपने आप में मानसिक चिंताओं को भी दिखलाती हैं। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर ये भाग्य रेखा जो नीचे वाली चंद्र पर्वत से निकले, यहाँ गई और यहाँ जाके भाग्य रेखा को रुकी। दूर स्थान से जुड़े चंद्र पर्वत की रेखा, एक नीचे भी चंद्र पर्वत से रेखा दूसरी मिली है, यहाँ पर भी इस प्रकार से ये यहाँ डाउन। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी भाग्य रेखा के साथ मिलती हैं, जिसमें भाग दौड़ का बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंदर रोल है। तो ये सब चीज़ें, यहाँ से सूर्य पर्व का संबंध भी है, राज्य सरकार से भी वास्ता पड़ता है, और कार्य में भाग दौड़ लगातार नजर आती है। केतु पर्वत बहुत सारी रेखाओं के द्वारा पीड़ित है। यानी कि स्वास्थ्य का भी आपको कोई ना कोई ऐसा स्वास्थ्य का रोग है जो यहाँ पर नजर आता है। और यहाँ आपके इतने सारे क्षेत्र को जब ये सारा का सारा क्षेत्र अगर देखो तो आपको नक्षत्रों की बारिश से मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के आपने अपने भाग्य में कितनी ज़्यादा मेहनत की है, ये पिछले कर्म रेखाओं है, क्योंकि यहाँ तक जो इनका रोल है वो आयु के पिछले पक्ष से जा चुका है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत जाने गई हैं। कि कई बार आपने डिप्रेशन का शिकार हुए होंगे, कई बार उठे होंगे, गिरे होंगे, बहुत मेहनत की होगी आपने, लेकिन वर्तमान जहां आपका बन जाता है 61, वहां पर बहुत कुछ अनुकूल स्थितियां हैं। अब देखिएगा इस भाग्य रेखा को, ये भाग्य रेखा फिर यहाँ से उठती है और सीधी भाग्य रेखा जाकर के इसके नीचे भी एक्स लगा हुआ है, और ये इस तरीके से जाकर के सीधा और फिर ये 61 के बाद चली गई। यानी अगर मैं इसको देखता हूँ तो इस रेखा का रोल आपके जीवन में कम से कम 10 साल पहले से बहुत अच्छा जुड़ा है। उससे पहले बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यहाँ अगर देखता हूँ तो आपके जीवन के अंदर वर्तमान को बोलने का ज़्यादा मुझे अधिकार है। इससे पहले कोई और रूपरेखाओं का रहा हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वर्तमान में बहुत स्थिति आपकी यहाँ पर मजबूत है। पिछले 10 साल से आप बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में लगभग चल रहे होंगे। भागदौड़ तो आपके साथ है, वो तो मैं लगातार बताता रहा हूँ। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। ये व्यापारिक रेखा
शुक्र पर्व से निकले आदमी का माल दूर दूर तक सप्लाई होता है। यह व्यक्ति दौड़ भाग बहुत ज़्यादा करता है और इसके इन संबंध वाली रेखाओं का जब संबंध बनता है तो व्यक्ति विदेश कितने ही बार घूम करके आ जाता है। यहाँ इस तरह का बहुत संबंध आपके हाथ के अंदर व्यापारिक हो तो व्यापार भी व्यक्ति के कई बार इतनी योजना मजबूती है आपके साथ कि आप चाहें तो 2 से 3 व्यापार भी कर सकते हैं, उनको संभाल भी सकते हैं। ये शुक्र पर्व है जो इतना पीड़ित है कि व्यक्ति संसाधन में खुशी नहीं हो पाता, यानी आपके पास जितने भी संसाधन हो जाएं आप फिर भी भाग दौड़ करते रहेंगे और अपने आप में सिद्ध करने की आप में जुनून है। तो ये बहुत ज़्यादा शुक्र पर्वत पीड़ित होता है। तो पत्नी से संबंधों की खराब के लिए भी जाना जाता है और चरित्र के प्रति सावधानी भी रहना अति आवश्यक है। एक मंगल रेखा है आपके जीवन के हाथ के अंदर जो लगातार आपके जीवन में सपोर्ट करती रही, फिर दोबारा करती रही, यानी कि कुल मिलाकर मुसीबतें कितने भी आई उनको इल्झाने की सुलझाने की आप में ताकत भी है। अब आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा और यहाँ से चल कर के सीधी सीधी आयु रेखा और लगभग मणिबंध के आसपास तक पहुँच गई, यानी वर्तमान में 77-78 वर्ष तक है, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो मेरे हिसाब से आपका हाथ में आपने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वर्तमान आपका 10-12 साल से अच्छा चल रहा है। थोड़ा 61वें वर्ष में कुछ थोड़ा सा आप जो है वर्तमान में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हल्का फुल्का अप डाउन है, उससे आप जल्दी निकल जाएंगे। क्या करें आप हनुमान जी की पूजा नित्य अपनी पूजा में कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी रेखाएं जब कब दिखती हैं हाथ में तो ये आदमी को अरिष्ट करती रहती हैं, किसी न किसी से परेशान करती रहती हैं, कभी दिमाग से परेशान, कभी रोग से परेशान, कभी कार्य से परेशान। तो उस अरिष्ट को हटाइएगा और हनुमान जी की पूजा जोड़ लीजिएगा, मंगलवार का प्रसाद जोड़ लीजिएगा, शनिवार को जाकर हनुमान जी के मंदिर में आप बैठकर सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। साथ ही एक माणिक्य साहस का कारक आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसको पहन लीजिए आप। यहाँ बेहतरीन से माणिक्य को आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। नमस्कार।